ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो हम देखेंगे कि इफ एल्स क्या होता है एंड लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम यूजर इन जीएस। आप किस तरीके से यूजर से वैल्यू ले सकते हो और इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कास्टिंग क्या होती है वो इसमें भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसका मैं यहाँ पर आंसर दूंगा और एक न्यू क्वेश्चन आपको दूंगा। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट होता है क्या। देखो जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट होता है जब यहाँ पर हम कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर कंडीशंस ट्रू होगी तो कौन सा ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करोगे, अगर फॉल्स होगी तो कौन सा ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पर जो हमारे इफ एल्स होते हैं वो थ्री फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। एक होता है इफ स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स। जो इफ होता है ना स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ ट्रू ही हम दे सकते हैं, ठीक है। वरना जो ट्रू वाला ब्लॉक होगा वही एग्जीक्यूट होगा, वरना दूसरा नहीं होगा। और जो एल्स वाला होता है इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एंड इसमें जो होता है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स में मल्टीपल कंडीशंस देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, तीनों चीज़ों को हम ऐसा प्रैक्टिकली करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने, ठीक है। जस्ट यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इफ एल्स इफ, ठीक है। डॉट जेएस नाम से मैंने एक फाइल बना ली और यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा क्या, एक वेरिएबल ले लूँगा जिसे मैं ऐसा लेट से कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल 10, ठीक है। मैंने इसे 10 वैल्यू दे दी। आप दो वेरिएबल भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको इफ़ लोगे और यहाँ पर इतना आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिला, ठीक है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो इफ़ करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला आपका स्टेटमेंट है। ये वाला करोगे तो कुछ नहीं आएगा, नीचे आओगे जस्ट नीचे करना और इंटर कर देना। ये आपको कोड सेस्ट होता है जो हमने अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी वहाँ से, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हम कंडीशंस दे रहे हैं, कंट्रोल दैट, ठीक है। यहाँ पर हम कंडीशंस देंगे। क्या कंडीशंस देंगे, ए ग्रेटर देन है 20, ठीक है। यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लो। तो अब क्या है, देखो क्या ए ग्रेटर देन है हमारे 20 से, नहीं है। कंडीशन ये वाला ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा ए ग्रेटर देन नहीं है 20 से, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी 10 और हमने जो दिए वो दिए 20, तो हमारा ये कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो क्या ये प्रिंट होगा, नहीं होगा, ठीक है। मैं कर देता हूँ CLG ए इज ग्रेटर देन बी 20, ठीक है। नहीं है तो ये वाली कंडीशंस हमारी नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। देखो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जो कंडीशंस देते हैं ना, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, यहाँ पर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो क्या होगा, वो कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या होगा, हमारा इफ वाला जो हमारा ये पूरा ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ये एग्जिट कर जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर कंडीशंस ट्रू होती तो क्या होता, ये वाला ब्लॉक चलता, ये वाला ब्लॉक हमारा चलता जिसमें हमने दिया है ए इज ग्रेटर देन। मैं इसे रन करूंगा, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। मैंने रन कर दिया इसको तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होगा कैसे प्रिंट, हमारा यहाँ पर फॉल्स वाला ब्लॉक नहीं चलता। मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि जो हमारा इफ होता है इसमें सिर्फ ट्रू वाला ब्लॉक ही चलता है। ट्रू कंडीशन होगी तब ये ब्लॉक चलेगा। मैं सिर्फ इस कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 5, ठीक है। अब देखो 10 ग्रेटर देन 5 है, कंडीशंस क्या है, ट्रू है, तो ये वाला चलेगा, ठीक है। ये चलेगा ब्लॉक। मैं इसको सेव इस तरीके से रन कर देता हूँ, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन 5। देखो गाइज, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, उसमें कुछ सेटिंग्स कर रखी हैं जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम को सेव नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको प्रोग्राम सेव करके रन करना है, ठीक है। आपको कंट्रोल एस का यूज़ कर लेना है। तो देखो यहाँ पर आ चुका ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये क्या चलेगा हमारा। अब इसे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये ब्लॉक, यहाँ पर कोई भी ब्लॉक नहीं है हमारे पास, क्योंकि एल्स वाला पार्ट नहीं है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट। देखो दूसरा वाले में हम क्या करते हैं, फॉल्स वाला भी देते हैं। इफ एल्स वाला पार्ट जो होता है ना वो फॉल्स वाला पार्ट होता है। यहाँ पर चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर एल्स कर दूं, ठीक है, एल्स, और ये इसका ब्लॉक हो गया। ये वाला जो ब्लॉक होता है ये फॉल्स होती है कंडीशन, तब चलता है, ठीक है। मैं कर देता हूँ इसको फॉल्स, तो ये कमेंट मारा है मैंने, और CLG कर दूंगा ए इज लेस देन, ठीक है। जो भी वैल्यूज देंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। मैंने कर देता हूँ इसको 20, ठीक है। जस्ट अब मैं देखो 20 करूंगा ना, तो अब कंडीशंस क्या है, कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और 20 से बड़ा नहीं है। तो कौन सा चलेगा, ये चलेगा, फॉल्स वाला ब्लॉक, ठीक है। इसको रन करूंगा, देखो ए इज लेस देन 20। तो इस तरीके से हमारा इफ जो इफ एल्स होते हैं ना ये काम करता है, ठीक है।
और जो एल्स वाला ब्लॉक है ये तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। अब चलते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर इसका मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इफ एल्स जो होता है इसमें क्या होता है, देखो कंडीशंस ट्रू होगी तो कोड ये वाला जो इसका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक, ठीक है, ट्रू वाला। कंडीशंस जैसे ही फॉल्स हो जाएगी ना, यहाँ पर ये फॉल्स होगी कंडीशंस, तो कौन सा होगा, एल्स वाला, एल्स वाला हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अब चलते हैं, देखो यहाँ पर हमारा जो इफ एल्स है ना, ये इफ एल्स एल्स इफ, इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस देते हैं। यहाँ पर देखो, और जस्ट नीचे आ गया मैं, देखो यहाँ पर हम दे रहे हैं ए को हम 20 कर रहे हैं, और यहाँ पर हम पहली कंडीशन ये दे दी कि ए इक्वल इक्वल 10 है, ए इज इक्वल 10, और यहाँ पर दूसरी कंडीशन हमने यहाँ दे दी, एल्स का यूज़ किया हमने, और दूसरी कंडीशन यहाँ दे दी, ठीक है। इसका भी यहाँ पर डायग्राम नहीं है, आई थिंक डायग्राम नहीं है। सो यहाँ पर देखो इस तरीके से कर रहे हैं, और ए अगर 20 तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, ए मतलब बेसिकली इस तरीके से दिया, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर करते क्या, एलिफ का यूज़ करते हैं, देखो एल्स और फिर उसके बाद इफ। मैं ऐसा कर देता हूँ, जैसे मैं ऐसा कर दूंगा, ए इक्वल इक्वल 20 है तो ये वाला चला दो, ए इज ग्रेटर देन 20। और अगर यहाँ पर करेंगे इफ का, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको पूरा हटा दूंगा पहले ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैं करूंगा पहले एल्स और इफ। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशंस और दूंगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारा ए है, इस तरीके से कर देंगे, हमारा ए इक्वल इक्वल अगर 10 है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो, ये वाला CLG कि ए इज इक्वल 10। और अगर ये भी नहीं है ना तो एल्स पार्ट फिर चला दो, ठीक है। आप कितनी भी कंडीशन दे सकते हो, देखो यहाँ पर ये नहीं है तो मैं कर दूंगा एल्स और फिर इफ कर दूंगा। यहाँ पर आप कंडीशन दोबारा से दे दोगे कि हमारा ए इक्वल इक्वल हमारा इक्वल इक्वल 15, ठीक है। इस तरीके से आप दोबारा चला दोगे, जितनी भी कंडीशंस चाहो आप दे सकते हो, वो इशू नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन दे सकते हो, यहाँ पर कर दोगे CLG, मैं कर दूंगा ए इज इक्वल 15, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितनी भी कंडीशंस दे सकते हो, और इसके बाद आप एक एल्स पार्टी बना दोगे इसका, यहाँ पर आप एल्स भी दे सकते हो, ठीक है। ये एक ब्लॉक हो गया इसका, CLG यहाँ पर दे देंगे ए इज नॉट इक्वल, अगर किसी चीज से भी एक इक्वल नहीं होता है तो ये वाला पार्ट रन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा वाला आउटपुट आएगा, ये चीज आपको देखना है। देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा, ए क्या है हमारा 10 वैल्यूज है, तो कौन सा वाला आउटपुट आएगा, ये वाला ए इज इक्वल 10। तो मैं इसको भी कर देता हूँ, ए इज इक्वल 20, ठीक है। रन करूंगा मैं इसको, तो देखो ए इज इक्वल 10, अगर ये ए मैच नहीं करता किसी से भी तो क्या वैल्यू आती, जस्ट मैं कर देता हूँ इसे 30 हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी है कंडीशंस में, तो ये आएगा ए इज नॉट इक्वल। सारी कंडीशंस फिर चेक करेगा क्या ए 10 के इक्वल है या ए 20 के इक्वल है, तो ये भी कंडीशन नहीं चेक, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये फॉल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। हमारा एल्स वाला ब्लॉक फॉल्स वाला होता है, जब कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं होती है तो फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो कह देगा कि ये आपका जो ए है वो इक्वल ही नहीं है आपकी जितनी भी कंडीशंस दी है, ठीक है। देखो ए इज नॉट इक्वल। तो इस तरीके से हमारा एल्स इफ काम करता है, कितनी भी आप कंडीशंस दे सकते हो इसके हमारा एलिफ के थ्रू, ठीक है। सो अब चलते हैं यहाँ पर कि हमारे लूप्स क्या होते हैं। देखो लूप्स ना यहाँ पर देख सकते हो, इसकी ये डिफिनेशन दी है कि हम इसे यूज करते हैं जस्ट, ठीक है, यही है। इसे यूज करते हैं पीस ऑफ कोड यूजिंग फॉर वाइल डू वाइल और फॉर इन लूप्स इन मेक द कोड कॉम्पैक्ट, इट इज मोस्टली यूज इन एरे। देर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, लूप्स का काम क्या होता है, देखो एक रेंज से आप दूसरी रेंज तक नंबर को प्रिंट कर सकते हो एज अ वन टाइम में। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने पहले रेंज दे दी 1, तो 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा, ठीक है, कंडीशंस के साथ। तो यहाँ पर इसकी जावास्क्रिप्ट की लूप्स की आप यहाँ पर डिफिनेशन दी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फॉर लूप iterate the elements for the fixed number of times it should be used if number of iterations is known, ठीक है। तो डिफिनेशन तो काफ़ी हार्ड है लेकिन कोई इशू नहीं है। आप ये कह सकते हो कि एक लूप्स जो एक मिनिमम रेंज से स्टार्ट होता है और जब तक चलता है तब तक उसकी कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर दिया है, देखो फॉर लूप्स यहाँ पर करते हैं,
मैं इसको एक नई फाइल बनाता हूँ लूप्स करके, ठीक है। जितने लूप्स होंगे सब यहाँ पर देखेंगे, लूप्स डॉट JS। तो लूप्स में करेंगे क्या, पहले आपको जैसे मैं फॉर लूप ले लेता हूँ, ठीक है। देखो नीचे करोगे ये पूरा फोर को आपको उसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब आप इसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाला नहीं चाहिए हमें, एरे का नहीं चाहिए। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एक वैल्यूज दोगे, मैं आई दे देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने आई दे दिया। आई क्या होगा, ये जो है ना, ये हमने इनिशियलाइज करा है, यानी कि यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कंडीशंस देंगे कि आई जब तक हमारा लेस देन रहेगा किससे, यहाँ पर दे देते हैं 10 तक, तो हमारा लूप कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। और यहाँ पर आई को हम इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। मैं इससे कर देता हूँ CLG और द नंबर, ठीक है, डबल कोट करते हैं इसको, नंबर इज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है आई, जो हमारी आई है ना, यहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो नंबर होंगे प्रिंट हो जाएंगे। आपको सेपरेट करके आई करना है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पर इसे BR का यूज़ भी कर दूंगा। अच्छा, मैं BR का यूज़ नहीं करूंगा तो होगा क्या, देखो मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेके 9 तक नंबर हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पर चलता हूँ। देखो पहला हमारा आई है, आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया कि हमारा जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा। अब ये हमने कंडीशन दे दी कि हमारी आई कब तक प्रिंट होगी, कब तक चलेगी, जब तक कंडीशन हमारी आई जो है वो छोटी है 10 से, ठीक है, लेस देन है 10। सो अब लेस देन कब तक है ये, हमारी आई की वैल्यू क्या हुई, 0। पहला हमारा 0 प्रिंट हो गया, 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, ये वाला हमारा चल जाएगा लूप एक बार, और आई हमारी 0 यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया। और इसके बाद हमारा यहाँ पर 0 हमारा 1 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर 1 हो गया, 1 लेस देन 10, तो कंडीशंस क्या, ट्रू, चल जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 हो गया हमारी आई, और यहाँ पर 10, तो कंडीशंस ट्रू जब तक चलेगा तब तक कंडीशंस यहाँ पर 9 हो जाएगी, तो 9 10, तो क्या होगा, कंडीशंस ट्रू चलेगा। जैसे ही 10 होगी, 10 लेस देन 10, क्या हमारा 10 आई जो है हमारी 10 की वैल्यू, जैसे आई की वैल्यू 10 होगी तो क्या हमारी आई जो है वो 10 जो है 10 से छोटा नहीं, इक्वल है लेकिन छोटा नहीं है, तो कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी। तो इसी तरह जैसे 0 से लेके 9 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो जाएंगी। 10 आ जाएगी, लूप एग्जिट कर जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज भी दे सकते हैं हम, अ, मैं दे देता हूँ यहाँ पर मैसेज, जैसे CLG कर देता हूँ, लूप एग्जिट, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो लूप एग्जिट कर जाएगा, देखो लूप एग्जिट सही तरीके से मैसेज प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर आप कंडीशन चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे मैं दे दूंगा 5, तो अब देखो कब तक चलेगा, ये आई की वैल्यू 0 है तो ये 4 तक चलेगा, ठीक है। देखो 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर लूप काम करता है। और अब चलते हैं, देखो हमारा यहाँ पर वाइल लूप क्या होता है, ठीक है। तो वाइल लूप भी यही काम करता है, थोड़ी सी इसमें चेंजेस ये है कि हम यहाँ पर वाइल का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर पहले ही अपनी आई को इनिशियलाइज कर देते हैं और फिर कंडीशंस देते हैं, ऐसा नहीं करते कि हम फॉर लूप उसके अंदर आई को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। मुझे यहाँ पर फॉर लूप करना, वाइल लूप करना है। तो पहले आप यहाँ पर एक आई को इनिशियलाइज, अच्छा आई की जगह कुछ भी ले सकते हो, ये मैटर नहीं करता कि आप आई लो, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इनिशियलाइज कर देता हूँ इसे 0 से, तो मेरा यहाँ पर जो वाइल लूप है ना वो 0 से स्टार्ट होगा। और आप कुछ भी कर सकते हो, मैं इसे 1 से कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक आप सोच रहे होगे कि 0 से क्यों कर रहा है, तो मैं इसे वाइल कर देता हूँ। वाइल लूप का यहाँ पर हमें पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर हम कंडीशन दे देंगे कि जो हमारी आई है वो लेस देन रहेगी 10 तक, तब तक तो कंडीशन ट्रू रहेगी। मैं 5 तक कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही हमारा 5 हो जाए तो क्या हो, लूप एग्जिट हो जाए, तो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हो CLG करके, वही आप आई जो है ना, द नंबर, मैं इसको डबल कोट के अंदर दूंगा, द नंबर इज, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे सेपरेट करके आई को, जस्ट आई यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अच्छा देखो आई को यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ कंडीशंस दे रहे हैं, इनिशियलाइज कर दिया हमने, 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर हम, तो गाइज अब देखो यहाँ पर हमें ना आई को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, वरना होगा क्या, देखो यहाँ पर हमारा ये जो लूप है ना इनफाइनाइट में चला जाएगा, हमेशा चलता रहेगा लूप। क्यों, ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ पर चलते हैं।
अगर आपको लूप को इनफाइनाइट बनाना है तो उसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। अब देखो आई को जब हम इंक्रीमेंट ही नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो होगा क्या, देखो आई की कंडीशन हमेशा हमने इनिशियलाइज करी है 1 से, ठीक है, 1 से इनिशियलाइज करिए तो वो 1 ही रहेगी। और जब 1 रहेगी तो हमने यहाँ पर दिया 5, तो कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। और जब कंडीशन ट्रू रहेगी हमेशा, तो हमारा ये जो लूप है ना, ये हमेशा चलेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मैं इसको रन कर दूंगा ना, तो देखो ये चलते ही रहेगा, 1 1 1 करके प्रिंट करता रहेगा, इनफाइनाइट हो चुका लूप, ये रुकेगा ही नहीं कभी भी। तो मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा यहाँ से, ठीक है, और दोबारा से यहाँ पर मैं आई को इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है, मैंने इंक्रीमेंट कर दिए। अब क्या होगा, ये 1 से लेके 4 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। जस्ट रन करते हैं, देखो 1 से लेके 4 तक इक्वल कर देते ना इस तरीके से आप, तो इक्वल कर देते तो क्या करता है, ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट करता है। कंडीशन यहाँ पर दे दी, या तो इक्वल तक दे दी हमने, ठीक है। सो इस तरीके से 1 से लेके 5 तक कंडीशंस को मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हो क्या रहा है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखो वही हो रहा है, यहाँ पर हमने पहले आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और 1 से किया है, ठीक है, मैंने 0 से नहीं 1 से किया है, 1 से कर दिया, और कंडीशंस दी है हमने कि आई अगर जब तक लेस देन है हमारे 5 तक, तब तक चलेगी। अब यहाँ पर 1 क्या है, लेस देन 5 है, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू, पहली आई प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर आई इंक्रीमेंट होगी दोबारा से, क्योंकि हमने आई प्लस प्लस कर रखा है, और जैसे आई इंक्रीमेंट होगी तो हमारा आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 2, ठीक है। तो 2 5 से छोटा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। इसी तरह 3 आई की कंडीशन 2 हो जाएगी, और जब हम तो इसी तरह आपकी कंडीशंस ट्रू होती रहेगी, तो 5 तक यहाँ तक जाएगी, 4 तक, ठीक है, 4। और जैसे ही 5 होगी आपकी आई, और यहाँ पर चेक करेगा कि आई 5 से छोटी है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हमने इक्वल का साइन दे दिया, और इक्वल में क्या होता है, जस्ट ये होता है इक्वल में कि यहाँ पर जो हमारा 5 है ना, उसमें 2 कंडीशन जाती हैं। पहली, या तो हमारा 5 छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 5 के, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, फिर भी प्रिंट हो जाएगा 5। 6 जब होगी तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वाइल लूप हो गया, इसका एक होता है डू वाइल लूप, ठीक है। तो डू वाइल लूप में होता है क्या, अगर इसमें कंडीशंस फॉल्स भी होगी ना, तो भी ये चलेगा, ठीक है। देखो वाइल लूप्स में क्या होता है, अगर मैं इसकी कंडीशंस फॉल्स कर दूं, मान लो यहाँ पर मैंने 6 कर दिया, ठीक है, तो ये चलेगा नहीं, क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस फॉल्स हो चुकी है, आई की वैल्यू 6 हो चुकी है, जो कि ग्रेटर देन हमारा 5 नहीं है, ठीक है, लेस देन 5 नहीं है, जबकि ग्रेटर देन है। तो यही चीज अगर हम डू वाइल के साथ करें, तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट वो 1 टाइम चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डू वाइल करता हूँ, मैं इसको क्या करूंगा, प्रिंट इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है, जस्ट, और मैं कर देता हूँ डू वाइल, ठीक है। तो अच्छा, डू वाइल का अगर आपको पूरा स्टेटमेंट लेना है, डू करोगे आप और यहाँ पर वाइल कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, इंटर कर दोगे, डू वाइल का स्टेटमेंट आ जाएगा। कि जो बॉडी होती है ना, ये पहले एग्जीक्यूट होती है, इसकी कंडीशन बाद में चेक होती है। इसमें क्या होता है कि इसकी कंडीशन पहले चेक होती है और बॉडी बाद में एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोगे, जैसे मुझे आई दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इसको, पहले तो मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो मैं इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो मैं वॉर ले लेता हूँ, ठीक है, और आई इक्वल 0 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर पहले कंडीशन दे देंगे, जस्ट मैं इसको कंडीशन दे देता हूँ। तो मैं कंडीशन दे दूंगा कि आई जो लेस देन है नहीं चाहिए 5 से, ठीक है। तो ये 5 टाइम चल जाएगी, और यहाँ पर कर दूंगा मैं, मुझे यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा, CLG करूँगा, और यहाँ पर पहले कर दूंगा द नंबर इज, ठीक है, नहीं भी लिख सकते हो तो कोई भी इसका इशू नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख ही देते, थोड़ा अच्छा लगता है इसमें, नंबर इज, और यहाँ पर दे देंगे सेपरेट करने के बाद आई, ठीक है। आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, वरना हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चलेगा लूप, मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट रन कर दिया, देखो 0 से लेकर 5 तक चल गया, 4 तक चल गया। अब देखो मैं इसकी कंडीशंस को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 1 टाइम चलेगा यहाँ पर। अब देखो इसकी क्या, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6, तो ये क्या करेगा, 6 को प्रिंट कर देगा, इसे इसकी जो ये बॉडी है ना, पहले एग्जीक्यूट कर देती है, ठीक है।
और बाद में कंडीशन चेक करती है, तो इसलिए ये वन टाइम चलता है। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो ये वन टाइम चलेगा। दोनों में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर द नंबर इज 6, ठीक है, देखो इस तरीके से आ जाएगा। सो आप चलते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आप वैल्यू लोगे, यूजर से इनपुट लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं इसको क्या करूँगा, एक प्रोग्राम बना लूँगा यहाँ पर, यूजर इनपुट डॉट JS, एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो पहले मुझे करना पड़ेगा, देखो एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैं लेता हूँ नंबर, ठीक है, और यहाँ पर यूज करूंगा प्रॉम्प्ट का, और यहाँ पर कर देंगे जो भी नंबर यूजर इंटर करेगा, इंटर एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर बाय यूजर। इसको भी थोड़ा सही से कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो यूजर यहाँ पर नंबर एंटर करेगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, सीरीज करके उसको नंबर। लेकिन इसमें मुझे एरर आएगी, क्यों आएगी, मैं देखो इसे रन करूंगा ना, तो ये कहेगा कि जो हमारा एरर क्यों आ रही है, देखो यहाँ पर ये कहेगा कि आपने जो प्रॉम्प्ट लिया ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको प्रॉम्प्ट नाम का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या, देखो एमपीएम करना है, जस्ट आपको मैं इस यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। यहाँ पर आपको आना 3 डॉट पे, टर्मिनल आपको ओपन कर लेना, न्यू टर्मिनल आपको ओपन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना है एमपीएम इंस्टॉल प्रॉम्प्ट SYNC, ठीक है, इतना करना, इंटर कर दोगे, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा आपका पीसी, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हो चुका, बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। नोड नाम से ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। सो आपको करना क्या, इससे पहले आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कर लोगे, जैसे कॉन्स्ट कर देते हैं, और प्रॉम्प्ट रिक्वायर नाम से कर लोगे आप, रिक्वायर, एंड यहाँ पर दे दोगे आप प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरीके से, वरना आपको एरर आएगी। सो अब आप इसे यूज कर सकते हो, और इस तरीके से आपको इसे रन कर देना। जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पर देखो आ चुका। मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसको दोबारा से करेंगे, जस्ट यहाँ पर, तो देखो इसको दोबारा से रन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंटर एनी नंबर बाय यूजर, तो मैं इसे 21 कर देता हूँ, तो 23 कर दिया, देखो 23 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब आप नंबर ले सकते हो यहाँ पर आप, मैं इसमें आपको 2 नंबर ऐड करके दिखाता हूँ। कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V कर देंगे, और यहाँ पर ना कोई भी नंबर ऐड कर देंगे। इंटर सेकंड नंबर कर देता हूँ, सेकंड नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। और एक नंबर और लेते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C, और इसमें हम दोनों को जो भी आएगा नंबर, इसे नंबर कर देता हूँ नंबर 2, नंबर इसे कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सो इसको कर देंगे नंबर 1, इसे कर देंगे नंबर 2, नंबर 1 और प्लस नंबर 2, ठीक है। अब देखो गाइस, मैं इसे रन करूंगा ना, तो यहाँ पर होगा क्या, एक प्रॉब्लम्स आएगी। देखो मान लो मैंने यहाँ पर इसे दे देता हूँ 20, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आपको आई थिंक अच्छे समझ में आएगा। मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पर मैं इसे देता हूँ 20, दोबारा दूंगा 20, तो ये करेगा क्या, एज अ स्ट्रिंग कैलकुलेट करेगा इसे। ये कह रहा है कि अ, इसमें कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, कह रहा है कि नंबर जो है वो नंबर, ओके। सो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा C, ठीक है, नंबर नहीं करना पड़ेगा, C करना पड़ेगा। C कर देते हैं इसको, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 20, और दोबारा देता हूँ 20, तो यहाँ पर करेगा क्या, देखो 20 कर दिया इसने, तो एज अ स्ट्रिंग कैलकुलेट किया है। अगर हम यूजर से वैल्यू लेते हैं तो ये उसे एज अ स्ट्रिंग कैलकुलेट करता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ना, ये हमारे इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, यानी कि नंबर होने चाहिए, या तो 1 2 3 4 में आने चाहिए। एज अ स्ट्रिंग कैलकुलेट मत करो इसको, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ को आपको करना पड़ेगा पार्स और इंट, ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको, एंड इसके अंदर आपको इसे देना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ना, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी करोगे पार्स, इस नंबर को भी एज अ पास करोगे आप इंटीजर पे, ठीक है। बस इतना आपको करना। अब ये आपका नंबर एज अ न्यूमेरिक नंबर कैलकुलेट होगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर पहली वैल्यू देता हूँ 20, और दूसरी देता हूँ 20, तो यहाँ पर अब 40 आ गया। ये कह रहा है कि
पार्स इंट, ठीक है, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कैपिटल में, ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा ये। सो जस्ट दोबारा से करते हैं, इससे करना पड़ेगा 20 और 20। तो अब देखो 40, इस तरीके से आप यूजर से लेकर वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये होता है कि आप यूजर से इस तरीके से वैल्यू लोगे, तो आपको उस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये उसे बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग कैलकुलेट करेगा। सो गाइस अब चलते हैं, जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कास्टिंग क्या होती है और किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जस्ट कास्टिंग होती क्या, एक डेटा को दूसरे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं उसके नेचर के अगेंस्ट जाकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं एक फाइल बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ कास्टिंग, ठीक है, casting.js। अब मैं देखो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है, var, और a नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इसमें दे दी 20। अब ये वेरिएबल्स कौन से डेटा टाइप्स का, ये नंबर है, ठीक है, ये 20 का एक नंबर है। अगर मैं इसे करूँगा CLG, ठीक है, मैं कर दूंगा टाइप ऑफ, तो ये एक क्या है, एक नंबर बताएगा मुझे कि एक नंबर है, ठीक है, यानी कि देखो नंबर, ठीक है, एक नंबर है। अगर मैं इसे इस तरीके से कर दूं ना, इस तरीके से, तो ये कन्वर्ट हो चुका है एक स्ट्रिंग में। हालांकि एक नंबर है लेकिन एक कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में। तो इसका नेचर क्या था, एक नंबर का था, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, एक स्ट्रिंग बन चुका है। इसी तरह अगर आपका यहाँ पर कोई स्ट्रिंग है ना, जैसे मैं देता हूँ, नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैं देता हूँ एजुकेशन एनालिसिस। ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर आप यहाँ टाइप ऑफ करोगे तो ये क्या कहेगा, एक स्ट्रिंग है। लेकिन मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में, ठीक है, यानी कि नंबर में। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा पार्स इंट, ठीक है, और इसे इस तरीके से कर देंगे। तो जस्ट ये कन्वर्ट हो चुका है अब हमारे नंबर के अंदर, ठीक है। हालांकि इसका जो बिहेवियर है ना, देखो इसका जो नेचर है वो क्या है, एक स्ट्रिंग की तरह, लेकिन अभी हमने हमने इसे फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया अपने नंबर के अंदर, इस एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया नंबर। इसी तरह आप इसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए भी यहीं पर वो होता है पार्स फ्लोट, ठीक है। और जैसे ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है, अब करोगे तो ये फ्लोट दिखाएगा। हालांकि फ्लोट भी एक नंबर ही होता है, ठीक है, नंबर क्लास का ही होता है फ्लोट भी, तो इस तरह ये नंबर ही दिखाएगा, लेकिन ये एक फ्लोट बन चुका है। सो इस तरह इसे बोलते हैं कास्टिंग। अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इफ स्टेटमेंट में इफ एल्स जो हमने किया था ना, आप इसमें एक मार्कशीट बनाओ, ठीक है, ग्रेड के ऊपर, कि अगर किसी को स्टूडेंट को यहाँ पर 80% मिला है तो आप लिख दो कि फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर, ठीक है, और किसी को अगर मिला है 60% तो आप लिख दो कि बी ग्रेड, या इसी तरीके से, ठीक है, जो एक मार्कशीट का होता है इस तरीके से। और अगर उसे आपका 40 से कम मिला है, 40% से कम मिला है, तो आप यहाँ पे लिख दो फेल, ठीक है, इस तरीके से आप एक मार्कशीट बनाओ। और बाकी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।